की पावर I Z belongs to A for every I greater than equals to 0. Length of Y is greater than 0. Length of XY is less than equals to P. ठीक है, ये अगर तीनों चीजें आपकी ट्रू हो जाती हैं तो आप बोल सकते हो कि भाई ये नहीं है रेगुलर। ठीक है, अब इसकी स्टेप्स क्या होती हैं वो और एक बार आप देख लो। ठीक है, पहली स्टेप होती है हम ये मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि दैट ए इज रेगुलर। मतलब अगर हमें कोई ए लैंग्वेज दी है तो हम पहले ही मान के चलते हैं कि भाई ये रेगुलर है, जबकि हमें प्रूफ क्या करना है कि ए रेगुलर नहीं है, पर हम ये अज्यूम करते हैं कि ए रेगुलर है। ठीक है, फिर हम इसमें पी डिफाइन करते हैं, पंपिंग लेंथ। फिर तीसरी हम डिफाइन करते हैं कि इसकी जो एस की जो लेंथ है, एक स्ट्रिंग लेते हैं सब स्ट्रिंग एस, ठीक है, उसमें लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी होनी चाहिए। फिर चौथी स्टेप एक्स को डिवाइड करते हैं हम एक्स वाई जेड में। ठीक है, फिफ्थ स्टेप की शो दैट हम ये शो करते हैं एक्स वाई आई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू ए फॉर सम आई। फिर सिक्स स्टेप हम सारे वे कंसीडर करते हैं, कंसीडर ऑल द वे दैट एस कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर तीनों कंडीशंस चेक करते हैं, और जो हमने ये जो कंसीडर किया है ना कि सारे डिवाइडेड होने चाहिए, ये हमारे तीनों कंडीशन फुलफिल करने चाहिए, मस्ट बी सेटिस्फाई। लास्ट, एक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है ये कॉन्ट्रडिक्ट करके हमारी बात को, कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब हो गया कि हमने स्टार्टिंग में माना था कि ए रेगुलर है, लेकिन बाद में हमने कहा कि वही उसकी जो सब स्ट्रिंग है वो पंप नहीं हो रही है, तो इसलिए ए हमारी जो है रेगुलर नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज ए हमारी रेगुलर लैंग्वेज है, वाई फिर वाई बिलोंग्स टू 0, 1 का स्टार। ठीक है, अब इसे हमें पंपिंग लेमा से नॉट रेगुलर प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला अज्यूम करते हैं कि ए है वो रेगुलर है। ठीक है, और तो अगर वो रेगुलर है तो डेट मीन्स इट मस्ट बी पम्प्ड। लेंथ इज पी। तो हम एस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 0 की पावर पी 1, 0 की पावर पी 1। मतलब एक्स को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एक्स वाई जेड, राइट, एक्स वाई और जेड। तो हम क्या करते हैं कि सब स्ट्रिंग ले लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, इतने पार्ट को तो मानते हैं हम जेड। ठीक है, ये दो को मानते हैं हम एक्स और इस पार्ट को मानते हैं वाई। हमें पीछे वाली कंडीशन इसकी चेक करनी होती है, जो 3 कंडीशन है ना, कि लेंथ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 0, लेंथ ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू पी, लेंथ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 0, लेंथ ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी। ठीक है,
हमने यहाँ पे p मान लिया है 7, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें एक 0 मिसिंग है, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू p है, क्योंकि ये 7 है और ये भी 7 है, और हमारी जो लेंथ ऑफ y है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हमने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड मान लिया। अब हमें इसके बाद ये प्रूफ करना है कि ये रेगुलर नहीं, मतलब ये रेगुलर नहीं है। वो तो मैं समझ रहा हूँ, एक बार मैं दे दूंगा, बस आप मुझे बता देना कि समझ में आ रही है आपको ये पंपिंग लेमा की करना कैसे है? थोड़ा सा ट्रिकी सा है ये, बट होता ये ऐसे ही है, मतलब जैसे जैसे मैंने स्टेप लिखवाई है ना ये सारी यही होंगी। पहले हमें ए मानना पड़ेगा, फिर पी मानना पड़ेगा, फिर उसको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर हम ये देखेंगे कि ये भाई इससे पंप होती ही नहीं है, ये वाली लैंग्वेज जो हमने मानी है ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। This is how you prove the language. मैंने कहा था मुझे तो नंबर बताया, ठीक है, आज मेरी सुबह बात की दिसंबर है तो सर वो कह रहे कि यार ये, मैंने कहा सर उन्होंने जो राव साहब ने बोला था कि एसओपी प्लस 3 मंथ, वो कह रहे 3 मंथ क्यों बोला है। मैंने कहा वो तो इसलिए बोला ना, रिपोर्टिंग बाद में होती रहती है थोड़ी ठीक है। एसओपी के बाद। अब क्या करेंगे हम, जैसे जो हमने x माना है, ये y माना है, ये z माना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होती है इसकी चेक करते हैं कि x y की पावर i z में हम ले लेते हैं x y की पावर 2z। फिर हम जब इसको चेक करेंगे, जब इसकी जो x y की पावर 2 करेंगे तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू a होगी, तो हम सिंपल बोल देंगे कि a इज नॉट रेगुलर। ठीक है क्लास। तो इसको हम शेड्यूल सर कैसा। यस मैम। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपका टेस्ट हम आप बता दो कब डिसाइड करना है, फिर हम उस हिसाब से टेस्ट डिसाइड कर लेंगे। एक और एग्जांपल से समझाऊं इसको, पंपिंग लेमा को, अगर समझ में नहीं आया तो। यस मैम। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हमें एक और एग्जांपल लेते हैं हम, a की पावर n b की पावर n, ये हमारी एक a रेगुलर a इसको लेना है और इसको पंपिंग लेमा के थ्रू प्रूव करना है that this is not regular language। ठीक है, इसमें सबसे पहला पार्ट s लेते हैं, इसके होगा a की पावर p, ये हम अपने आप लेंथ मानते हैं, b की पावर p। दूसरी स्टेप एक्स वाई जेड में डिवाइड करना है इसको, तो हम क्या करते हैं इसी की एक सब स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, पहला इसमें हम केस लेते हैं, इसमें हमें केवल y की पोजीशन पे ध्यान देना है। y की पोजीशन की हमें कंडीशन दे रखी है 7 की ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और x y की लेंथ इज ग्रेटर देन p होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो केस 1 हम ये लेते हैं कि y बिलोंग्स टू a पार्ट, मतलब y जो है a पार्ट, क्योंकि इससे जो सब स्ट्रिंग बनेंगी वो क्या बन सकते हैं, a भी हो सकता है, ए बी बी हो सकता है, ए बी 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 हो सकता है। तो हम कोई ऐसी स्ट्रिंग लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7, वो लेते हैं ए और साथ ही बी लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ये लेते हैं हम एक्स, एक बार ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या लेंगे। हमारे इंटरनल भी होंगे ना कुछ प्रपोजल, ये y और यहाँ से लेके यहाँ तक z। ठीक है, दूसरा पार्ट लेते हैं कि y बिलोंग्स टू b पार्ट।
ठीक है मतलब ठीक है, इसमें क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब y हम जो है बी पार्ट में लेते हैं, मतलब यहाँ तक पूरा सपोज ये हमारे ऊपर है, हम कैसे मानते हैं। हमें बस ये प्रूव करना है कि ये रेगुलर नहीं है। ये x हो गई, ये y ले लेते हैं 4 पार्ट को, और ये z ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट लेते हैं हम, तीसरा केस कि तीसरा केस लेते हैं कि हमारा जो y है बिलोंग्स टू a और b दोनों आ रहे हो, जिसमें इसमें ऑब्वियसली तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो y a पार्ट में आ रहा हो, या y b पार्ट में आ रहा हो, या y a और b दोनों पार्ट में आ रहा हो। तो पहला केस लिया कि y हमारा a पार्ट में आ रहा है, दूसरा केस लिया कि y हमारा b पार्ट में आ रहा है, तीसरा केस लेते हैं कि y हमारा a b पार्ट दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब a b पार्ट दोनों में ले रहे हैं, तो इसको ले लेते हैं पूरा y, इसको लेते हैं z, और इसको लेते हैं x। अब देखो, अब इसमें हम अगर इसमें देखें x y i की पावर z, मतलब x y की पावर 2 और z। ठीक, अब y को 2 करना है, मतलब x की जगह पे आएगा a, y की जगह पे 2 आएगा, मतलब ये 1 2 3 4 a आ रहे हैं ना इसमें, तो ये 4 और 4 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और z क्या है हमारा, ये है, तो z हमारा नॉर्मली वैसे ही आ जाएगा जो पूरा z था। अब देखो, क्या ये पॉसिबल है कि ये स्ट्रिंग इससे बिलोंग करे, क्योंकि इसमें क्या है कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बी, यही होना चाहिए था, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बी, राइट। आप किसी भी पार्ट में देख लो, कहीं पे भी आपको ये वाली कंडीशन सॉल्व नहीं होगी, तो मतलब ये जो स्ट्रिंग आई थी हमारी निकल के, ये जो स्ट्रिंग आई है दैट नॉट बिलोंग्स टू ए, इट मींस इट्स नॉट रेगुलर। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी सब स्ट्रिंग खुद से डिसाइड करनी है कि इसकी सब स्ट्रिंग पॉसिबल क्या होंगी, कि या तो ये या इक्वल नंबर ऑफ ए इज और इक्वल नंबर ऑफ बी। ठीक है, अगर हमारे हर हालत में यही होता है कि इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी ही रहते हैं, तो ठीक है, वो रेगुलर मान लेंगे हम। लेकिन जब हमने इसका केस देखा, तो केस 1 में देखा कि y बिलोंग्स टू ए पार्ट, मतलब y हमें एक ऐसी क्योंकि y की ही 3 कंडीशन दे रखी थी। पहली कंडीशन थी एक्स वाई की पावर आई जेड बिलोंग्स टू ए, ये हमने माना था। दूसरी कंडीशन ये थी, तीसरी कंडीशन ये थी, तो दूसरी कंडीशन क्या थी, वाई। तो हमें जो मेन फोकस रखना है वो वाई पे रखना है, कि वाई को हम अपनी सब स्ट्रिंग में से कैसे चूज करें कि हम इसको ये प्रूव कर पाए कि ये रेगुलर नहीं है। तो y को चूज करने का तरीका है कि या तो वो a पार्ट से बिलोंग करे, या b पार्ट से बिलोंग करे, या वो तीसरा केस है कि भाई वो दोनों पार्ट से बिलोंग करे। तीनों केस में देख लेना, जब भी आप इसकी एक पावर भी बढ़ाओगे ना i की, जैसे 2 करी आपने, तो जैसे आप 2 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ a ज्यादा हो रहे हैं इसमें। इसमें देखेंगे नंबर ऑफ b ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें तो अलग ही कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो अगर हम किसी भी पार्ट से ये प्रूव कर पाने कि इट डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो हम सीधे बोल देते हैं कि ये हमारी रेगुलर नहीं है। ठीक है, वैसे इसका जो क्वेश्चन आएगा आरटीयू में मोस्ट प्रॉब्ली आपका उसका ही आएगा, थ्योरी का पार्ट का, कि पंपिंग लेमा होता क्या है, और कोई एक सिंपल एग्जांपल। ठीक है क्लास, मुझे एक बार ना Yes, ma'am. अब आप मुझे अपना टेस्ट डेट बता दो, नेक्स्ट वाले में लेना है या फिर मंडे, मतलब जब ट्यूसडे होगा उस दिन लेना है। आप मुझे बता दो, फिर उसी टाइम हम बात करेंगे। Ma'am, Tuesday को दिन। ट्यूसडे, Yes, ma'am. ठीक है, तो टेस्ट आपका फिक्स हुआ ट्यूसडे। मैम क्या क्या आएगा? सारी जितना आज तक पढ़ा दिया है।
ठीक है क्लास? ओके मैम। ओके मैम। और किसी को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, हम उस हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। मैम हाँ बेटा। मैम कभी कभी वो नंबर ऑफ स्टेट्स भी पूछने वाले आते हैं मैम, डायरेक्ट क्वेश्चन देके, उसको कैसे करते हैं? उसको सीधे डीएफए डिजाइन करना पड़ेगा आपको। डीएफए डिजाइन करना तो वैसे ही है जैसे मैंने आपको सिखाया था, पर आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप मिनिमम स्टेट में उसको डिजाइन कर पाओ, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ स्टेट पूछी जाएगी दैट मीन्स होता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट। तो अगर सपोज आप बड़ा बना भी लेते हो, डीएफए ना एक बड़ा सा बन जाता है, आपको मिनिमाइज करना भी सिखाया मैंने, डीएफए मिनिमाइज करना याद है? तो आप एक यस बार वो एल्गोरिथम भी फटाफट लगा के देख सकते हो कि आपका इसके अलावा तो कोई स्टेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है मैम। हर्ष? वो जो यस मैम मैम जो वो आता है कि जो बाइनरी नंबर होते हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं या 6 के डिविजिबल बाइनरी हाँ नंबर के बनाने होते हैं हाँ मैम, उसमें वो जो हाँ। नंबर जो बाइनरी डिजिट लेते हैं वो एलएसबी साइड से लेते हैं कि एमएसबी साइड से लेते हैं? एलएसबी साइड से लेते हैं। एलएसबी साइड से। ओके, थैंक एक्चुअली यू। ये भी डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन से, बट अगर आपको नहीं दिया है तो आप उसको अज्यूम एलएसबी से करोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि यू हैव टू बी टेकन फ्रॉम एमएसबी साइड तो आपको फिर एमएसबी से बनाना पड़ेगा। मैम एमएसबी से पॉसिबल कैसे है? क्योंकि एलएसबी से तो फिर हमें जैसे हाँ आइडिया लग मतलब जाता जैसे कॉम्प्लीमेंट तो आप बना सकते हो एलएसबी से, बट एमएस वैसे मैंने एक जगह ही देखा था ऐसा क्वेश्चन जहाँ एमएसबी से मांगा गया था, तो उससे भी बन सकता है क्वेश्चन, ऐसा तो कुछ नहीं, आप जब पीछे से शुरू कर रहे हो तो आगे से शुरू कर लो। है। पर यस मैम। जैसे आपने वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट लिया है वो पॉसिबल नहीं है जो मोरे और मेले मशीन में था, क्योंकि उसमें मैम तो हम जो लॉजिक ट्रिक, उसमें नहीं होता तो हम हाँ जो उसमें लॉजिक लगाया है वो लॉजिक तो लास्ट से स्टार्ट होता है। एलएसबी से स्टार्ट होता है। यस मैम। हाँ जी हाँ जी। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट divisibility then you can take from either from MSB or LSB both। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। यस मैम। ठीक है, आपका जो मिड टर्म होगा उसमें तो ये यूनिट आएगी आएगी, उसके आपके 20 या 15 मार्क्स, 20 मार्क्स का होगा शायद, 20 या 15 का। तो उसमें जो मार्क्स आएंगे वो ठीक है, लेकिन ये टेस्ट के मार्क्स पे आपके इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से करना। एक- ठीक है क्लास? कच्ची दे देना मुझे। यस मैम। और कोई डाउट? यस मैम। ठीक है क्लास? नहीं नहीं ये मुझे बता ओके थैंक यू। मैं हल्का थैंक बता यू रहा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।